नमस्कार साथियों, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक हस्त मुद्रा जो कि आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में कहूँगी मैं है, और उस मुद्रा का नाम है अभय मुद्रा। अब अभय मुद्रा जैसा कि उसके नाम से ही स्पष्ट है, अभय अर्थात जो भय को दूर करती है। तो बहुत से लोग होते हैं जिन्हें कि भय लगता है, रात से डर लगता है या किसी को गुस्से में देख करके एकदम से डर जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए अभय मुद्रा बहुत ही लाभदायक है। इससे पहले कि मैं आपको अभय मुद्रा के बारे में बताऊं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो ये अभय मुद्रा है अर्थात इसका संबंध किससे है। भगवान शिव से अभय मुद्रा का संबंध है, भगवान बुद्ध से, भगवान महावीर से। क्योंकि आपने चित्रों में देखा होगा कि सभी जो देवता हैं वो इस मुद्रा में दाएं हाथ से इस तरीके की मुद्रा में आशीर्वाद देते हुए नजर आते हैं। अर्थात आशीर्वाद वो क्या दे रहे हैं कि आपको जो है भय से मुक्ति मिले। तो ये आशीर्वाद तो हमें ईश्वर के द्वारा दिया जा रहा है, ये उनकी अभय मुद्रा है। किंतु यदि हमें अभय होना है अर्थात हमें भय मुक्त होना है, तो हम अभय मुद्रा को किस तरीके से करेंगे ताकि हमारा भय जो है वो दूर हो जाए। तो साथियों, एक तरीका तो यही है कि जो हमारी बाईं हथेली है अर्थात ये वाली हथेली, बाईं हथेली को हम इस तरीके से ऊपर की तरफ करते हुए अपने नाभि के पास रख देंगे, बैठेंगे। क्योंकि मेरे को हस्त मुद्रा दिखानी है, इसलिए मैं आपको इस तरीके से वीडियो बना रही हूँ। तो इसे नाभि के पास आप हथेली को ऊपर की तरफ करेंगे और जो आपका दायां हाथ है उसको आप इस तरीके से अपने कंधे के पास लाएंगे। और इस मुद्रा में आप जो है, जैसे आप प्राणायाम करते हुए लंबा गहरा सांस लेते हैं, उस तरीके से आप बैठ करके सुखासन में और लंबा गहरा सांस लेंगे और अभय मुद्रा को आप करेंगे कम से कम 15 से 20 या 25 मिनट तक आप इसे कर सकते हैं। क्योंकि यदि आप स्पेशली अभय चाहते हैं तो एक तो ये तरीका हो गया अभय मुद्रा का। दूसरा जो अभय मुद्रा का है, आप दोनों हाथों को कंधे की सीध में इस तरीके से आगे कर लीजिए और दोनों जो आपका अंगूठा और जो आपकी इंडेक्स फिंगर है उन दोनों को इस तरीके से आप आपस में मिला लीजिए उनके टिप्स को, और कंधे की सीध में इस तरीके से दोनों हथेलियों को कंधे की सीध में इस तरीके से आप सीधा करेंगे। और इसमें भी आपने उसी तरीके से प्राणायाम की तरीके से ही लंबा गहरा सांस लेना है। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं, या आप नाभि के पास आप बायां हाथ रखेंगे और उसके ऊपर दाएं हाथ को आप इस तरीके से सीधा रख लेंगे। हथेली आपकी सामने की ओर होनी चाहिए। तो ये भी आप इस तरीके से भी आप अभय मुद्रा का जो प्रैक्टिस है, अभ्यास है, उसे कर सकते हैं। तो साथियों, अभय मुद्रा जो है बहुत ही लाभदायक है, भय को दूर करती है और हमारे अंदर सबसे बड़ी बात क्या है, हमारे अंदर परोपकार और दया की भावना को लाती है। तो आशा करती हूँ कि आप इसका अवश्य ही आप इसका जो है अपने लिए इसका प्रयोग करेंगे और अन्य लोगों को भी इसके बारे में बताएंगे।